नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। दंडवत प्रणाम। আমরা শ্লোক সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতমের প্রথম স্কন্ধে আছি, চতুর্থ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 106 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 1.4.106। ओके, सब मेरे बात दोहराइए। जय श्री प्रभुपाद। यदा च मां काम अप्यर्थम् उद्दिश्य प्रभुरभ्येत् महानुकंपाय किंचित् दातुं सेवा सुखं परम्। দাতুন সেবা। তবে মিউট করিয়ে। তবে যখন বিশেষ কৃপা করিয়া প্রভু কোনো প্রয়োজন বশত অর্থাৎ কিঞ্চিত সেবা সুখ প্রদানের জন্য আমাকে আহ্বান করিবেন। कभी कभी बीच में हमको भगवान बुलाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, when did we start? When did he? When did we start, Prabhu? When did we start? I just few seconds back. Okay. First श्लोक 106 हिंदी। यस, आशा जायसवाल माता जी पढ़ना चाहेंगे? देखते हैं। मेरा नीचे कितना नंबर पेज है हमको पता नहीं, हम खाली सुनते हैं। आप खाली सुनते हैं, देखते भी हैं? स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। अनुवाद पढ़िए। श्लोकानंद से श्लोक अनुवाद लिखा हुआ है ना? किंतु यदि वहाँ से। हाँ जी, स्लो आस्ते करके पढ़िए, मोबाइल के नजदीक आके पढ़िए कि हम लोग को अच्छा से श्रवण कर पाए। अच्छा, किंतु यदि कभी विशेष कृपा पूर्वक प्रभु आवश्यकता वसन सेवा सुख प्रदान करने के लिए मुझे बुलाएंगे। 106 दिग्दर्शनी टीका। तो इतना ही पढ़ना माता, जिसके आगे नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना। नहीं पढ़ना है? नहीं, बुक नहीं है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा लाइन है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये कौन बोल रहे हैं? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया। नहीं पढ़े माता जी? इतना ही पढ़ना है माता जी। ये कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। हम कौन बोल रहे हैं? आशा माता जी बोल रही। नहीं नहीं बोले, ये जो लिखा हुआ है ये कौन बोल रहे हैं? हनुमान जी। अच्छा, ठीक है माता जी। कितना नंबर पेज है? जी पीडीएफ का 309 नंबर पेज है, पीडीएफ का। हाँ, तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि कभी कभी ठाकुर जी हमको खुद भी सेवा के लिए बुला लेते हैं। हमारे तो यहाँ श्लोक में दातुन सेवा लिखा हुआ है ना।
दातुन सेवा सुखम परम। दातुन सेवा तो हमको कुछ लगा कि ब्रशिंग कुछ ऐसा नहीं, दातुन। एनीवेज, अगला श्लोक 107 नंबर, सब दोहराइए। किम वा मद विषया स्नेहा प्रेरिता प्राणतो मम रूपम प्रियातम तमाम यत् तंदर्शयितुमीश्वरा। निर्गुण नंबर माता जी पढ़िए। प्रभु जी पहले तो बंगाली में पढ़ेंगे ना? ठीक है, एक सेकंड। श्लोक हो गया? ओके, इस प्रभु आप अनुवाद पढ़। अनुवाद। किंबा मोदी अशोक, मोदी अशोक मीन्स इंस्पायर्ड बाय अफेक्शन, माने आदर से स्नेहकृतो मेरे और मोदी अशोक मेरे और स्नेहकृतो কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম প্রভু শ্রী রঘুনাথ স্বরূপ संदर्शনের निमित्त আমাকে आह्वान करिबा मात्र। कभी कभी भगवान हमको बुलाते हैं फॉर दर्शन ऑफ माई डियर वन, सिर्फ दर्शन देने के लिए भगवान रामचंद्र जी हमको बुलाते हैं, ऐसे हनुमान जी बोल रहे हैं। हिंदी। अथवा मेरे प्रति स्नेह द्वारा प्रेरित होकर श्री भगवान मेरे प्राणों से भी अधिक प्रियतम श्री रामचंद्र रूप के दर्शनों के लिए मुझे बुलाते ही। क्या? यस ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु कहाँ बुलाते, मतलब जैसे कि वो तो बोले ना कि सामने मैं फॉर्म देखता हूँ तो मुझे याद आते हैं प्रभु मेरे, उनका जो डीटी विग्रह देख के। तो अभी ये बुलाने का कहाँ बोल रहे हो बात? उधर ही बुला होगा, सामने आओ, कुछ सेवा है ऐसी, कुछ सामने, मतलब फिजिकली। फिजिकली। ओके। 108 नंबर। तदा भावेयं तत्रासु त्वां तु गच्छाद्य पांडवां तेषां गृहेषु तत्पश्य परं ब्रह्मा नराकृति। हनुमान जी बोल रहे हैं, सबमिट कर दीजिए। आमी ताहार श्री चरण समीपे उपस्थित होइब, मैं उनके चरणों के सामने जाऊंगा। आपनी माने नारद मुनि को बोल रहा है, आपनी अद्य पांडव दिगेर समीपे गमन करुन, माने हम नहीं जाएंगे, आप अकेला जाइए। नारद मुनि को बोल रहा है पांडव के पास। एवं ताहादेर गृहे विराजित সেই नराकृति परब्रह्म के दर्शन करुन, और उनके घर में साक्षात भगवान से परब्रह्म माने भगवान को दर्शन करिए, जो विग्रह रूप माने जो अभी शरीर रूप में है, जैसे द्वारकाधीश भगवान। हिंदी। मैं अवश्य ही उनके श्री चरणों में उपस्थित होऊंगा जब वे मुझे बुलाएंगे। अभी आप पांडवों के पास जाइए तथा उनके घर में विराजमान उन नराकृति पर ब्रह्म का दर्शन कीजिए। ठीक है, नराकृति माने ह्यूमन, भगवान तो नरा आकृति यानी मनुष्य जैसे आया ना द्वारकाधीश भगवान, तो उनको जाकर मिली, उनसे मिली, ऐसा बोला हनुमान जी नारद मुनि को। अगला श्लोक 109 नंबर। स्वयमेव प्रसन्नं याम मुनिरिद्वाग अगोचरन्
मनोहराचरं चित्र माधुरीमाकरम् সেই প্রভু মুনিদিগেরও বাক্য ও মনের অগোচর, দ্বারকাধীশ के बारे में बोल रहा है, এবং পরম মনোহর বিচিত্র লীলা মাধুরীমার আকার স্বরূপ হলেও স্বয়ংই সুপ্রসন্ন হইয়া পাণ্ডব গৃহে বিরাজিত। হিন্দি। यद्यपि वे प्रभु मुनियों की भी वाक्य और मन के अगोचर परम मनोहर और विचित्र प्रकार की मधुर लीलाओं के आधार स्वरूप हैं, तथापि स्वयं सुप्रसन्न होकर पांडवों के घर पर विराजमान हो रही हैं। तो ऐसा लग रहा है द्वारका में भी पांडव का कोई घर वर होगा, वहां रह रहा है। अब ये द्वारका या हस्तिनापुर है? सुषमा शर्मा जी, हस्तिनापुर है प्रभु जी। हस्तिनापुर, बाद में हस्तिनापुर पर है, वही द्वारिका में भगवान का कहाँ घर है। लेकिन आगे द्वारिका आया था, बाद में श्लोक में आया था कहीं। ओके, तो हस्तिनापुर जाइए। अगला श्लोक 110 नंबर। बृहद्व्रताधरान् आस्मांस तांश्च गार्हस्थ्य धर्मिणा साम्राज्य व्यापृतान् मात्वा अपराधावृतो भव। तो नारद मुनि को बोल रहे हैं, আমরা নৈষ্ঠিক ब्रह्मचारी, एक नैष्टिक ब्रह्मचारी दूसरे को बोल रहे हैं, हमारा नैष्टिक ब्रह्मचारी पांडवगण, म्यूट करे म्यूट, पांडवगण गृहस्थ धर्मावलंबी और साम्राज्य व्यापारे व्यापृत। तो पांडव लोग, लेकिन उन लोग तो गृहस्थ हैं और साम्राज्य माने ये सब राज्य मैनेज करने में उन लोग व्यस्त रहता है। এইরূপ বিবেচনা করিয়ে আপনাকে অপরাধী করিবেন না कि अरे हम तो ब्रह्मचारी है, अभी हम गृहस्थ लोग से मिलने जा रहे हैं, छी छी, ऐसा मत सोचिएगा। हनुमान जी बोले नारद मुनि को। अच्छा, हमको याद आ गया, नैष्टिक ब्रह्मचारी का लिस्ट क्या है, श्लोक याद आ गया हमको। किसी को याद है? अभी हम लोग ने श्लोक बताया था ना नैष्टिक ब्रह्मचारी का। सनत कुमार देवर्षि सुख भीष्म प्लवांगमा, याद रहेगा? प्रभु एक बार प्लीज स्लो बोलिए प्रभु, एक बार लिख लीजिए, बहुत बार बोला है लेकिन हमेशा हम लोग भूल जाते हैं। सनत कुमार देवर्षि सुख भीष्म प्लवांगमा, ये 5 जन, ये लोग नैष्टिक ब्रह्मचारी है। एक्चुअली शास्त्र में कहा जाता है कभी भी काम वासना मन में आए तो इन 5 का नाम उच्चारण करना चाहिए, यानी ये श्लोक उच्चारण करना चाहिए, तो कोई व्यक्ति काम वासना से बच सकता है। तो सनत कुमार देव ऋषि और आगे देवर्षि, सनत कुमार देवर्षि, सुख यानी सुखदेव गोस्वामी, भीष्म यानी गंगापुत्र भीष्म, प्लवांगमा माने हनुमान जी। याद रहेगा? ये किसका टिकी दिखाई दे रहा है? प्रभु कौन सा श्लोक है ये भागवतम का? भागवतम का नहीं है, ये कहाँ का है हमको भी मालूम नहीं है, ये हमको बताया गया था एक बार। सनत कुमार देवर्षि सुख भीष्म प्लवांगमा। प्रभु जी लिखे एक बार देखिए। आपने लिखा है क्या? ये चैट बॉक्स में देखिए, सनत कुमार देवर्षि सुख भीष्म प्लवांगमा, एकदम ठीक है, यस, चैट बॉक्स में लिखा है माता जी, देख लीजिए, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नारद मुनि को बोल रहे हनुमान जी कि पांडव लोग गृहस्थ है, लेकिन ये सोच कर वो लोग भगवान का शुद्ध भक्त है, डोंट डिग्रेड देम, ये बोलकर अपराध मत कीजिएगा। अगला श्लोक हिंदी हो गया? नहीं, हिंदी होगा। हे श्री नारद, हम लोग नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, पांडवगण गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले और साम्राज्य को व्यवस्था में व्यस्त रहने वाले हैं। ऐसा विचार करके अपने आप को अपराधी मत बना लेना। ओके, अगला श्लोक 111। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु अपने आप को वो मत बनाना, मतलब
ऑफेंसिव मत बनाना, मतलब क्या आप, मतलब कि वो पांडव के फीट पे ऑफेंस ना करें। मैंने अभी बताया ना आपको, ऐसा नहीं समझने का एक गृहस्थ है, मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, क्या मैं इनसे मिलने जाऊंगा? समझ में आया? हाँ, तो उनके फीट पे तो ऑफेंस मत करिएगा ये सोच के। हाँ, तो यही तो ऑफेंस हो गया ना उनके चरणों में। हाँ, पांडव के चरणों में तो, हाँ, पर नारद जी से तो छोटे हैं ना, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है पांडव, नारद जी तो, और उन लोग तो छोटे हैं पांडव तो। अगर ऐसा बोल भी दिया नारद जी ने तो क्या हुआ प्रभु, वो तो मतलब एज अ डिवोटी बोल रहे हैं, क्या उन लोग इतने बड़े भगवान के भक्त है, उनके फीट पे ऑफेंस हो जाएगी, ऐसा सोच के प्राइड आ जाएगा नारद जी को। ऐसा ऐसे ही बोल रहा है कि तुम मिलने जा रहे हो पांडव को, तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, मैं भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, लेकिन एक गृहस्थ से मिलने जा रहे हो, लेकिन ये साधारण गृहस्थ नहीं, ये भी भगवान का शुद्ध भक्त है पांडव, तो इसीलिए इनके चरणों में अपराध मत करना ये सोच करके हम गृहस्थ से मिलने जा रहे हैं। जी गृहस्थ तो ऑर्डिनरी गृहस्थ नहीं है वो भक्त, ये ऑर्डिनरी गृहस्थ नहीं। ओके, थैंक यू। अगला श्लोक, निस्पृह सर्व कामेषु कृष्ण पदानुसेवया ते वै परमहंसानं आचार्य अर्च पदाम्बुज। अभी बोल रहे एक्चुअली पांडव लोग है क्या? प्रकृतपक्षे पांडवेरा निष्किंचन भक्त है, एकदम शुद्ध भक्त है, कोई पूरा भगवान पे आश्रित है, निष्किंचन भक्त, अपना कुछ नहीं है, सब पूरा भगवान पे आश्रित है। सर्व विषय भोगे निष्प्रिय हो, एकदम विरक्त है। म्यूट करिए मुकुंद खान को, म्यूट करिए। और कोई म्यूट नहीं किया शायद, किसी का आवाज आ रहा है। शुभंकरी राधा माता जी। हाँ, दोनों ने देखे, वाह बहुत सुंदर। शुभंकरी माता जी म्यूट करिए। ये म्यूट सुनने से, आवाज सुनने से कुछ नहीं आता। सर्व विषय भोगे निष्प्रिय हो, समझ में आया? निरंतर श्रीकृष्णেर चरण कमलेर सेवा करिया सकल प्रकार भोगेई स्पृहा रहित हইয়াছেন पांडवला। इतना सेवा किया भगवान के प्रति, कभी कुछ भी इंद्र तृप्ति का इच्छा ही नहीं रखते हम लोग। অতএব তাহারা परमाहंसगणेर आचार्य दिगेरও पूजनीय। हरि बोल। जो परमांश भक्त है उन लोग भी इन लोग को पूजा करता है, पांडव लोग को। ऐसे हनुमान जी नारद मुनि को बोल रहे हैं। हिंदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब परमहंस के गुरु कौन हुए? परमहंस के गुरु, परमहंस कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं, वो तो मैं समझ गई, पांडवों मतलब आप क्या बोले लास्ट में कि वो परमहंसगणेर आचार्य दिगेरও पूजनीय, मतलब परमहंस जो है उन लोग का जो आचार्य है, उन लोग भी इन लोग को पूजा करता है। हाँ, तो वही तो परमहंस के आचार्य कौन है? कौन है? क्या हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका अनुवाद, भाव अनुवाद नहीं, प्लीज आई डोंट नीड दैट। जब बहुत अच्छा से दिया हुआ, इसलिए बहुत अच्छा पॉकेट में रखिए। बहुत सिंपल है। परमहंस जो परमहंस भक्त हैं, क्लियर है? उन लोग का जो आचार्य है, हो सकता है शरद गोस्वामी एक्सेट्रा, उन लोग भी पांडव का पूजा करते हैं। सिंपल है। यस, बोलिए सुदामा वल्लभी माता जी। हिंदी पढ़ना है ना? नहीं, एक सेकंड, क्या है बताइए, क्या स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है बताइए। पांडवों का वैसा ऐश्वर्य और साम्राज्य होने पर भी वे परम अकिंचन हैं, और साम्राज्य के अधिकारी होने पर भी भोगों की कामना से रहित हैं। अतएव वे परम हंसों के भी गुरु हैं, अर्थात अंतिम आश्रम के शिरोमणि परम हंसों के भी आचार्य होने के कारण वे अर्चन के योग्य हैं। परमहंस के गुरु है लिखा है, यहाँ तो कुछ अलग दिया हुआ है। परमहंसगणेर आचार्य दिगेरও पूजनीय, मतलब अपने आचरण की वजह से। नहीं, यहाँ तो लिखा, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, एक सेकंड। Therefore they are worshipable even like swan like आचार्यस। हाँ, परमहंस जो परमहंस है, swan like, उन लोग का आचार्य भी इनको पूजते हैं। ये तो क्लियर है। परमहंसगणेर आचार्य दिगेरও पूजनीय। हिंदी बोलिए माता जी, हिंदी।
हिंदी। यथार्थः पांडव गण निष्किंचन है, अर्थात निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके वे सब प्रकार के भोगों की कामना से रहित हो गए हैं। अतएव उन पांडवों के चरण कमल परमहंसों के आचार्य द्वारा भी पूजित हैं। हाँ, ये तो सही है। दोनों में अंतर दिख रहा है सुदामा वल्लभी माता जी? ये पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका मतलब है कि परमहंसों से ऊपर भी यदि कोई है आचार्य, मतलब उनके ऊपर भी जो है उनके द्वारा भी वो पूजित है। यस, ज्योति माता जी। प्रभु यहाँ तो यही बोला जा रहा है ना, परमहंस के आचार्य, मतलब जैसे श्रील प्रभुपाद है उनके आचार्य है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर उनके आचार्य है, हाँ। 6 गोस्वामी, वही ना? हाँ। आप क्या वो कलकत्ता वाला पंखा लेके गया क्या दिल्ली? प्रभु आज पंखा चलाया प्रभु। हाँ, वो ऐसे लेके गया जो कलकत्ता वाला। नहीं प्रभु, अब सब जगह यही पंखा है तो क्या बोलूं प्रभु। हाई स्पीड फैन। अगला श्लोक 112। तेषां ज्येष्ठस्य साम्राज्य, बोलिए, प्रवृत्तिर्भागवत प्रिया अतो बहु विधा देवा दुर्लभा राज्य संपदा। पांडव ज्येष्ठ कौन है? युधिष्ठिर जे साम्राज्य प्रवृत्ति মানে সাম্রাজ্যের প্রতি তোর একটা অ্যাটাচমেন্ট है তাহাও শ্রী ভগবানের প্রীতির জন্য এবং এই জন্যই তাহার বহুবিধ দেব দুর্লভ রাজ্য সম্পদ। ठीक है, देव दुर्लभ माने जो भी है वो भी भगवान का सेवा के लिए ही है, जो भी इतना विरक्त व्यक्ति है। हाँ, हिंदी। पांडवों में ज्येष्ठ श्री युधिष्ठिर महाराज की साम्राज्य में प्रवृत्ति केवल भगवान की प्रीति के लिए ही है और इसलिए उनके पास ऐसी राज्य संपत्ति है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हिंदी। यस, ज्योति माता जी। हो गया प्रभु, हिंदी से क्लियर हो गया। 113। राजसूय स्वमेधादि महापुण्य जितस्तथा विष्णुलोकादयो अत्रापि जम्बूद्वीपाधिराजता। हाँ माता जी। प्रभु जो पिछले श्लोक में बोला, हिज किंगडम इज रिच इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स मतलब कि इसमें भक्ति वाला चीज नहीं बताया ना कि किंगडम में भक्ति ज्यादा है, क्योंकि सिंस युधिष्ठिर महाराज और रूलिंग, एसेट्स मतलब फिजिकल ना प्रभु? ओके। রাজসূয় অশ্বমেধের অনুষ্ঠান জনিত মহাপুণ্য দ্বারা অর্জিত বিষ্ণু লোকাদি এবং ইহলোকেও জম্বুদ্বীপের অধিপত্য। म्यूट कर दीजिए महामंत्री माता जी। तो राजसूय यज्ञ अभी राजसूय यज्ञ करके भी जो जो राज्य मिला है ना, अलग अलग घोड़ा वोड़ा छोड़ के, हाँ, और जी तो विष्णु लोकादि। विष्णु लोक आदि और जम्बूद्वीप एवं इहलोक जम्बूद्वीप आदि। इहलोक माने इस लोक में, इस लोक में विष्णु लोक है, माने जड़ जगत में भी विष्णु लोक है, जम्बूद्वीप भी, तो वो भी इन्हीं के अंडर में है, युधिष्ठिर महाराज के। क्लियर है? हिंदी। मैंने उनके अधिपति है बोला। बोलिए, हिंदी बोलिए माता जी। ज्योति खेमका माता जी हैंड रेज। हाँ बोलिए। प्रभु इसमें लिखा है, आपने बोला ना कि यहाँ पे भी है विष्णु लोक, तो लेकिन इसमें लिखा है फॉर अटेनिंग द वर्ल्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु।
लॉर्ड विष्णु का वर्ल्ड अटेन करने के लिए। आप हिंदी मत देखिए, आप हिंदी मत देखिए, इंग्लिश मत देखिए, इंग्लिश मत देखिए। प्रभु, लेकिन आप एक बार हिंदी भी पढ़िएगा प्रभु। क्या हिंदी पढ़ रहे हैं ना अभी? बोलिए माता जी। कृष्णा प्रभु जी, बैकग्राउंड नॉइस है, अभी मैं नहीं रीड कर पाऊंगी। भारती माता जी पढ़िए। श्री युधिष्ठिर राजस्वी और अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान से उद्धित महापुण्य द्वारा अर्जित विष्णु लोक आदि तथा इस लोक में भी जम्मू द्वीपों के अधिपति हैं। ठीक है, हाँ क्लियर? प्रभु, देखिए विष्णु लोक बोले ना, विष्णु लोक के अधिपति, तो विष्णु लोक वही मैं मतलब स्पिरिचुअल किंगडम ही होगा प्रभु ये। नो नो, यह लोक है, स्पिरिचुअल है, लेकिन जड़ जगत में भी एक विष्णु लोक है। ठीक है, इस जड़ जगत मटेरियल वर्ल्ड में भी एक विष्णु लोक है। वो स्पिरिचुअल प्लाट है, वो स्पिरिचुअल है, लेकिन है जड़ जगत में, तो वो भी उनका अंडर में है। ठीक है इंद्रावती माता जी, किसका अंडर में है? पांडवों का। अगला श्लोक 114 नंबर, 114 115 एक साथ है। त्रैलोक्य व्यापकम स्वच्छम, यशस्त विषया परे सूरनम गृहानिये सर्वदोष विवर्जित कृष्ण प्रसाद जानीता कृष्ण एव समर्पिता नासकान काम अपि प्रीतिम राजो जानायितुं क्वचित् ত্রিভুবন ব্যাপী অমল যশরাশি এবং অপরাপর বিষয় সকলই সর্বদোষ বর্জিত। উহা দেবতাদিগের স্পৃহণীয় হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে স্বয়ং উপস্থিত এবং তাহাতেই সমর্পিত হইয়া থাকে। এই জন্য সেই সকল বিষয় শ্রী যুধিষ্ঠিরের কোন রূপ প্রীতি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না। হিন্দি। श्री युधिष्ठिर महाराज के त्रिभुवनव्यापी यमल यश तथा दूसरे समस्त दोष रहित विषय देवताओं के लिए स्पहनीय हैं। श्री कृष्ण की कृपा से यह संदर्भ उन्हें स्वयं ही प्राप्त हुए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के लिए समर्पित हैं। इसलिए यह सब विषय महाराज युधिष्ठिर की किसी प्रकार से भी प्रीति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब ये सब जो भी ऐश्वर्य भगवान की सेवा में लगा दिया है, धन दौलत जो भी है भगवान की सेवा में लगा दिया, उसी के अपना इंद्र तृप्ति के लिए कोई उनका प्रिय नहीं है ये सब को इस्तेमाल करना। क्लियर है? अगला श्लोक 116। कृष्ण प्रेमांगी दंडाय मानंत कारणस्य हि क्षुदग्नि विकलस्येव वासस्राक्चन्दनादय तो पिछले श्लोक का कुछ उदाहरण सामान का वस्तु का बारे में बताया था ना। वस्त्र माल्य और चंदन आदि वस्तु सकल जे रूप ক্ষুধানল पीड़ित व्यक्ति सुख उत्पादन समर्थ है ना। तो जी किसी को भूख लगा है, अगर आप चंदन दे दिए तो उससे कुछ भूख मिटेगा? कुछ नहीं। उतना ही विरक्त थे युधिष्ठिर महाराज। तद्रूप ওই সকল বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানলে দত্তমান অন্তকরণ শ্রী যুধিষ্ঠিরের সুখ साधने समर्थ है नहीं। ये सब वस्तु युधिष्ठिर महाराज को सुख देने में समर्थ नहीं हुआ। अच्छा कपड़ा, अच्छा सेंट वेंट वगैरह कुछ नहीं।
इतना विरक्त व्यक्ति थे। हिंदी। वस्त्र, माला और चंदन आदि वस्तुएं जिस प्रकार भूख से पीड़ित व्यक्ति को सुख देने में समर्थ नहीं है होती, उसी प्रकार यह समस्त विषय भी महाराज श्री युधिष्ठिर के श्री कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि द्वारा दंग अंतकरण को सुख प्रदान करने में समर्थ नहीं होती। अंतकरण माने लिखा इंग्लिश में हार्ट ऑफ महाराज। उनका हृदय में कोई आनंद नहीं दे सकता ये सब भौतिक सामान। अगला श्लोक 117। प्रभु हाँ, प्रभु ये फायर और हंगर मतलब जो उनको तृप्त नहीं करती है, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों डाले हैं? मतलब एक जो हंगर मतलब भूख से, तो उसका एग्जाम्पल क्यों डाला है? गारमेंट सैंडलवुड का ये तो भूख नहीं मिटाएगा प्रभु। जिस तरह नहीं, ये सब वस्तु युधिष्ठिर महाराज को सुख नहीं देता। जिस तरह एक भूखे व्यक्ति को कोई भी वस्तु सुख नहीं देता है, उनको खाना चाहिए उस समय। अच्छा। अगला श्लोक 17-18 117-18 एक साथ है। अहो किमा परे श्रीमान द्रौपदी महिषीवरा अदृशा भ्रातरा श्रीमद् भीमसेनार्जुनादया प्रिय देह संबंधन चतुर्वर्ग साधनात् परम श्री कृष्ण पादब्ज प्रेम संबंधता प्रिय। ओहो, म्यूट करिए। कौन है बार बार अनम्यूट कर रहे हैं? अहो অপরাপর বিষয়ে কথা আর কি বলবো, माने अपरापर विषय माने विषय वस्तु के बारे में और क्या बोले उनका युधिष्ठिर महाराज का। रमणी ललाम भूता क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल क्वींस। रमणी ललाम भूता मोहिषी श्रेष्ठ, जितना भी रानियां उनमें से श्रेष्ठ श्रीमती द्रौपदी देवी एवं नाना गुणराजी समलंकृत भीमार्जुनादि भातृवर्ग ताहार प्रिय नहेन। इन लोग भी इनका प्रिय नहीं है युधिष्ठिर महाराज। तबे जे ताहादिगे प्रीति प्रति प्रीति देखा जाए ताहाओ देह सम्बन्ध परयुक्त नहे, परंतु श्रीकृष्ण पदकमले प्रेम सम्बन्ध वशत ताहारा प्रिय हइयाছে। हरि बोल। इन लोग इसलिए प्रिय है कि इन लोग भगवान का भक्त है, इसलिए नहीं प्रिय है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई का पत्नी है, या तो द्रौपदी सबका ही पत्नी है, तो इसलिए प्रिय नहीं है। क्लियर? हिंदी। अहो विषयों की बात और अधिक क्या कहूँ। महर्षि शिरोमणि श्रीमती द्रौपदी देवी तथा उनके गुणों से अलंकृत भीम अर्जुन आदि भाई भी युधिष्ठिर के प्रिय नहीं हैं। तथापि श्री युधिष्ठिर की उनके प्रति जो प्रीति देखी जाती है वह भी देह से संबंधित होने के कारण नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम संबंध वसित ही वे सब उनके प्रिय हैं। हरे कृष्ण। होमवर्क है आप लोग सबके लिए, हम लोग सबके लिए। ये श्लोक हम लोग अपने लिए देखेंगे लागू है या नहीं। क्या हमारे संबंधित जो घर में व्यक्ति है, मित्र है, व्हाटएवर, क्या हम लोग देह से संबंधित इसीलिए प्रिय है उन लोग, या क्योंकि उन लोग कृष्ण भक्त हैं उसीलिए हम लोग को प्रिय है? ठीक है, ये होमवर्क है सबके लिए। अगला श्लोक 119 नंबर। वानरेण मया तेषां निर्वक्तुं साक्यते कियत् महात्म्यं भगवान् वेत्ति
भवानेवाधिकाधिकम् ये इनका कंपनी में मैं भी ज्वाइन करूंगा, नरेंद्र सर्वर प्रभु का। ऐसे ही तनख्वाह मिल जाता है। देखिए कितना सुंदर प्रेम से सो रहा है। अच्छा है, हम लोग सब ज्वाइन करेंगे इनका। कुछ बोलता भी नहीं लोग आसपास। ओके, यस, हिंदी अनुवाद कहाँ गया? कौन सा? 119। हे भगवान, हनुमान जी बोल रहे हैं, আমি বানর পশুগণের মাহাত্ম কি বা জানি, আর কি বা বর্ণন করিবার শক্তি ধারণ করি। আপনি আমার অপেক্ষাও অধিক অধিক তাহাদিগের মাহাত্ম विदित আছে। नारद मुनि को बोला, आप उन लोग और भी ज्यादा जानते हैं, मैं तो एक सामान्य मानव। इति श्री बृहद भागवतामृत 4th अध्याय मूल अनुवाद समाप्त। हिंदी। हे भगवान, मैं बानर हूँ, पांडव का महात्म्य मैं क्या जानूं, और उनके महात्म्य वर्णन करने की शक्ति भी मुझ में कहाँ है। आप तो उनके महात्मा को मुझसे भी अधिक जानते हैं। इस तरह श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड के 4 अध्याय के श्लोकानुवाद समाप्त। पंचम अध्याय सब श्रील प्रभुपाद को आशीर्वाद लेके आगे बढ़िए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्रील प्रभुपाद की जय। पंचम अध्याय प्रथम श्लोक सब दोहराइए। श्री परीक्षित उवाच तत्र श्री नारदो हर्ष भारक्रांत सनातनम् गुरुदेशं गतो धावान् राजा धान्यन् प्रविष्टवान्। श्री परीक्षित बोललेन, म्यूट करिए। अनंतर श्री नारद, सुदामी बोले म्यूट करिए। अनंतर श्री नारद हर्ष भरे आक्रांत हইয়া नृत्य करिते करिते कुरुदेश गमन करिलेन, तो हस्तिनापुर कुरुदेश, एवं द्रुत गतिते राजा श्री युधिष्ठिरेर राजधानी प्रवेश करिलेन। हिंदी। महाराज परीक्षित ने कहा, तब श्री नारद ने हर्षपूर्वक नृत्य करते करते कुरुदेश में उपस्थित होकर शीघ्रता से महाराज श्री युधिष्ठिर के राजधानी में प्रवेश किया। 2 और 3 एक साथ है। तावत् कश्यापि यागस्य विष्णुम् आनय पश्यमा छूट गया, चेंज है। कुछ चेंज है, सेकंड लाइन में आ गया। इति मन सॉरी विपत्पातस्य वा मिसत् कृष्णमानाय पश्यामा इति मंत्रायता स्वके धर्मराजेन तं द्वारि तथा प्राप्तं महामुनिम् निशम्य भ्रातृभिर्मात्र सहोत्थितम्। तो युधिष्ठिर महाराज के पास गए। अभी युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहा था? तत्काले धर्मराज युधिष्ठिर आत्मीय वर्गेर सहित मंत्रणा करितेছিলেন, मंत्रणा করে डिस्कशन कर रहा था रिश्तेदार से जे কোন যোগ্য বা বিপদপাতের ছলে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিয়া দর্শন করিব। समझ रहे?
कोई कुछ एक बहाना चाहिए इनको फिर से बुलाने के लिए, कोई यज्ञ, भगवान हम लोग का यज्ञ हो रहा है या कुछ अनुष्ठान हो रहा है, ऐसे करके क्या करे बुलाने के लिए, ठीक है। কিন্তু ইত্য বছরে দ্বারপালের মুখে দ্বারদেশে মহামুনি শ্রী নারদের আগমন নিবার্তা শ্রবণ করিয়া তাহার অভ্যর্থনার জন্য ধর্মরাজ স্বয়ং ও মাতা মানে কুন্তি মাতা पत्नी और भातृवर्ग सहित उठिया दाঁড়াইলেন। जब खबर मिला दरवाना के बोला कि नारद मुनि आए, तुरंत सब खड़ा हो गया। हाँ बोली माता जी। हिंदी। प्रभु, जो ये अभी नारद मुनि आए हैं, तो नारद मुनि तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं उत्तरा माता को कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो ये परीक्षित महाराज जब बता रहे हैं तो ये बैकवर्ड का स्टोरी बता रहे हैं क्या? क्योंकि परीक्षित महाराज तो फ्यूचर में है ना, तो वो बैकवर्ड बता रहे हैं क्या कि नारद जी ऐसे ऐसे गए थे युधिष्ठिर महाराज के पास फिर? एकदम ओके। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने आत्मीय जनों के साथ यह परामर्श कर रहे थे कि किसी यज्ञ या विपत्ति के बहाने श्री कृष्ण को बुलाकर उनका दर्शन किया जाए। किंतु उसी समय द्वारपाल के मुख से श्री नारद के आगमन का समाचार सुनकर उनके स्वागत के लिए स्वयं धर्मराज अपनी पत्नी, अपनी माता, पत्नी और भाइयों के सहित उठ खड़े हुए।